हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। 16वें अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। हम लोग इस श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तम मार्दवम हिर अचापलम तेजः समाधृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ठीक है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल आश्रमों के गुणों को देख लिया था कि संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के क्या गुण होते हैं। ये हम लोगों ने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से देख लिया था। अब ब्राह्मणों के संबंध में बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सरल और सीधा होने का अर्थ ये नहीं कि बुद्धू होना है। कई बार लोग कहते हैं अरे आजकल तो टेढ़ा होने का जमाना है। ठीक है। तो सरलता और सीधा का अर्थ ये नहीं कि वो बुद्धू हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि द्रोणाचार्य को पता थी ये बात कि धृष्टद्युम्न, द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो द्रोणाचार्य का वध करेगा, लेकिन द्रोणाचार्य ने फिर भी उसको शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई। तो ये नहीं है कि मतलब बुद्धू, द्रोणाचार्य बुद्धू थे। वो सरल थे, वो जानते थे कि मृत्यु से क्या डरना है, एक ना एक दिन तो मरना है, और ये मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे पास आएगा उसको मुझे सिखाना है, चाहे वो मेरे दुश्मन का बेटा ही क्यों ना हो। तो ये सरलता है। ठीक है। जैसे इस संबंध में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि सरलता यही वैष्णवता, कि एक वैष्णव को बहुत सरल होना चाहिए। सरलता यही वैष्णवता। छल कपट नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहा जाए, छल कपट नहीं होना चाहिए। कोई प्राइवेट जीवन नहीं होना चाहिए वैष्णव का, कि अरे कोई देख नहीं रहा है कुछ, अरे कुछ भी कर सकते हैं, क्या है। जब लोग देखेंगे तो सीधे, जब कोई नहीं देख रहा है टेढ़े। लेकिन हमें समझना होगा भगवान सब देख रहे हैं, भले हमें कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन भगवान सब देखते हैं और हर समय देखते हैं। देखिए, ये बद्ध जीव की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जब तक कोई नहीं देख रहा है तब तक ठीक है, कुछ भी चलता है। और कभी कभी ये सोचते हैं लोग कि हम झूठ बोल के दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, पर वो ये जान नहीं रहे कि दूसरा मूर्ख नहीं बनता है, वो खुद ही अपने चरित्र को दोषपूर्ण या अपने चरित्र पर अ, दोष लगाते हैं, गंदा कर देते हैं। जैसे बहुत सिंपल भाषा में देखिए, भक्ति के संबंध में इसको जोड़िए। भक्ति के जीवन में जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग जपा करते हैं सुबह, जपा रिपोर्ट आती है कि हाँ भाई मेरी 16 माला हो गई। अब 16 माला हुई है या नहीं हुई है वो व्यक्ति को पता है, मुझे नहीं पता। या हियरिंग इतने घंटे हो गई है, या सुबह उतने बजे उठे, रात में इतने बजे सोए, तो मुझे पता नहीं है कुछ, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को देख नहीं रहा हूँ। आ रहा है मैसेज, हाँ मैं विश्वास है कि हाँ ये सच बोल रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपल है कि आपको सरल रखना है, मतलब छल कपट नहीं कि 16 माला हुई नहीं है, लेकिन बताया जाता है अरे क्या रिपोर्ट में भेजे थे 16 माला हुई, कैसे क्या पता। ये छल कपट है। देखिए, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप छल कपट अपने आप से कर रहे। पॉइंट ये। या चार नियम का पालन करने वाली बात, वो आप जानते हैं कि आप चार नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई और नहीं जान रहा है, लेकिन आप सोचे कि अरे मैं झूठ बोल दूं कि नियम का पालन कर रहा हूं, तो वो उसको मूर्ख बना दूं, तो ये सब सही चीज नहीं है। वैष्णव ऐसा नहीं होते हैं। वैष्णव सरल होते हैं, सीधे होते हैं, और सरलता जब रहेगी भक्ति में तो प्रगति होगी। अगर आप दूसरों से झूठ बोलेंगे,
या छल कपट करेंगे कि हाँ 16 माला हो गई है, या आज आपने हियरिंग की नहीं, अरे अरे प्रभु जी हमने 2 ढाई घंटे हियरिंग की है। ठीक है, आप डांट से बचने के लिए या कुछ किसी भी तरीके से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रगति में बाधा है। ठीक है, तो जो वैष्णव होगा उसको सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों ने पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशु वध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी की प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी ऐसे पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए, तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। सिंपल शब्दों में ये कहा जाता है, ऐसे मान लीजिए बकरा जो है वो 10 से 15 साल जीता है, उसकी नॉर्मल एज ही ये रहती है। अगर आपने इस मान लीजिए कोई बकरा 10 से 15 साल जीता है और किसी व्यक्ति ने उसको 5 साल में मार दिया, तो उस जीव आत्मा को फिर से बकरे के शरीर में आना पड़ेगा और फिर पांच, जो जितना भी उम्र उसकी बची थी, उसको दोबारा उस बकरे के शरीर में पूरी करनी पड़ेगी। मतलब वो एक मतलब 2 बार उसी योनि में आया, उसकी प्रगति स्लो हो गई ना। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। तो एक हिंसा तो ये हम सब जानते हैं पशुवध के संबंध में है। एक हिंसा का अर्थ ये होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी ने पहले हाईलाइट किया था हिंसा, तो मैं वो बस याद दिला रहा हूँ। एक हिंसा का अर्थ है कि बद्ध जीवों में नॉर्मली भोग की प्रवृत्ति डिफॉल्ट रहती है, तो उनके सामने ऐसा कुछ लाना या बोलना जिससे उनकी भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, ये भी हिंसा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भोग की प्रवृत्ति सब में रहती है, ऐसा कुछ दिखाना, ऐसा कुछ बोल देना, ऐसा कुछ कर देना जिससे जीव आत्मा की भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाए, तो ये जीवों पर हिंसा है। और जितने भी फिल्म बनाने वाले, बॉलीवुड गाने बनाने वाले हैं, वो हिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा दृश्य दिखाते हैं जिससे कि हमारी काम वासना बढ़ती है। ठीक, ये हो गई पहली हिंसा। दूसरी हिंसा है भक्ति का ज्ञान होते हुए भी प्रचार न करना। ये है दूसरी हिंसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साधुओं के संबंध में हिंसा है। वो भक्ति का ज्ञान जानते हैं फिर भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई खांसी वगैरह जुकाम है, ठीक, उसको कोई दवाई मिल गई जिससे खांसी जुकाम या उसका ठीक हो सकता है, और किसी सामने वाले को भी सेम बीमारी है, तो क्या आप दवाई नहीं देंगे उसको? और अगर आप दवाई जानते हुए भी दवाई नहीं दे रहे हैं, तो ये हिंसा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधु से हिंसा तब होती है जब वो चुप रहता है। नहीं, कितना सिंपल है, जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपका साक्षात्कार बढ़ेगा, आपको आनंद का अनुभव और होगा, तो आप शेयर करना क्यों नहीं चाहेंगे? सिंपल आप ये समझिए ना, आप सुखी हैं तो आप क्यों नहीं चाहेंगे दूसरा भी सुखी हो? और एक और बात, अगर आप प्रचार कर नहीं सकते, तो ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रचार हो। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, कुछ भजनानंदी होते हैं, मतलब ऐसे भक्त होते हैं जो भजन करते हैं केवल, प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी प्रचार ना हो, ये इच्छा रहती, उनकी इच्छा रहती है कि प्रचार हो।
तो हो सकता है कोई व्यक्ति प्रचार कर ना रहा हो, पर उसकी इच्छा होनी चाहिए कि समाज में प्रचार हो। और जब इच्छा रहेगी, जब आपकी तीव्र इच्छा होगी, तो भगवान आपको ऐसा योग्य या ऐसी योग्यता प्रदान कर देंगे कि आप प्रचार कर सकें। तो प्रचार ना करना भी एक हिंसा है, प्लीज याद रखिएगा। और इससे आपके भजन में त्रुटि होती, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ये सोच रहा है कि बस मेरा उद्धार हो जाए, बस मैं अच्छे से भजन कर लूं, मैं अच्छे से भक्ति कर लूं, मैं पार हो जाऊं, तो दूसरों से क्या लेना देना, तो वो भक्त नहीं बना है। उसको नाम में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि जीव दया भी एक पार्ट है नाम में रुचि का। तो जीवों पे दया तब होती है जब आप प्रचार करते हैं। ठीक है, तो ये सब हिंसा के अर्थ हैं। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिनमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। देखिए, इसको बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को पूरा गीता भूषण कमेंट्री से फॉलो करते हैं। तो हम सब देख ही रहे हैं इतने सालों से, तब से गीता पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य सब गीता भूषण कमेंट्री बेस्ड रहते हैं या आचार्यों की कमेंट्री पे बेस्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपने मन से कोई बात बोलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के परपोट जबरदस्त है, इसीलिए लोग भक्त बन रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने मन से कोई बात नहीं लिखी है। प्रभुपाद जी ने प्रामाणिक रूप से उस बात को इजी वे में समझा दिया है, बस। इसीलिए लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसीलिए लोग भक्त बन रहे हैं। और कोई भी गीता की कमेंट, गीता का भाष्य नहीं, मतलब गीता पे जो अन्य टीकाएं हैं वो ऐसी पावरफुल नहीं कि लोग उसको पढ़ के भक्त बनते हो, क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं। तो इसीलिए कभी भी अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर कोई बात नहीं पता है तो अपनी बात मत बोलिए, बोल दीजिए नहीं पता है, ये बहुत अच्छा है। या कभी कभी कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं कि अरे भैया नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, इसलिए बताएंगे नहीं। तो घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए, मेन पॉइंट ये सीखे। और एक और बहुत अच्छी बात है, अगर हम शास्त्र से बोलते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने शास्त्र से आपको कुछ बोला, तो अगर आप उस श्लोक को जो जो मैंने आपको बताया है उसको पढ़ेंगे तो आपकी मेरे पे श्रद्धा बढ़ेगी। अरे भैया ये तो शास्त्र से बताते हैं, अपने मन से नहीं बताते। ये बहुत जबरदस्त बात है, जब आप शास्त्र का ज्ञान देते हैं तो लोगों को पता होता है कि यार ये फालतू तरीके से नहीं बताते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में जो लिखा है उसी को पेश करते हैं। तो उसकी वैष्णव या उसकी भक्तों पर श्रद्धा बढ़ती है। और जब भक्तों पर श्रद्धा बढ़ती है तो एक सबसे बड़ी चीज होती है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। वो क्या होता है? उसके हृदय में भगवान के प्रति शास्त्रीय श्रद्धा जागृत होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी के हृदय में भगवान के प्रति शास्त्रीय श्रद्धा जागृत हो जाए। और एक बार शास्त्र में श्रद्धा आ गई, गीता भागवत में श्रद्धा आ गई, तो वो उसका पालन करेगा, भक्ति करेगा, भक्ति करके भगवान के पास ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, शास्त्र के आधार पे बोलना है। और अगर नहीं पता है तो सीनियर वैष्णव से पूछ के पता करके तब बताइए। ठीक है। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे तो ही सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस पे देखिए, वो प्रभुपाद जी के शिष्य भूषण प्रभु बहुत अच्छा बता रहे थे। भूषण प्रभु कहते हैं कि अगर आपको किसी को डांटना है तो आप तब डांटिए जब आप गुस्सा नहीं है। अगर आपको किसी को डांटना है तो आप
तब डांटिए जब आप गुस्सा ना हो। और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर गुस्सा ही नहीं है तो डांटने का फायदा क्या, तो मजा क्या आएगा? जब गुस्सा ही शांत होगा, डांटने में मजा क्या आएगा? इसीलिए मुश्किल है। तो क्रोध आए तो चुप रहना चाहिए। सब सिंपल उपाय यही बताते हैं शास्त्रों में, कि जब भी क्रोध आए तो चुप रहेंगे, क्योंकि जो क्रोध है वो अग्नि की तरह है, और जो जीभ है वो हवा की तरह है। वो क्रोध वो अग्नि को बढ़ाएगी। जब आप क्रोध में कुछ बोलते हैं तो आपका क्रोध और बढ़ता है। तो इसीलिए जब क्रोध आए तो चुप रहें, फिर उसके बाद जो बोलना है बोलें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अपैशुनम का अर्थ है कि दूसरे के दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें। ये बहुत सुंदर है। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। देखिए सिंपल समझिए, अगर मैं किसी को देख रहा हूं कि मंगल आरती के लिए वो नहीं उठ रहा है, और मैं कहूं कि भैया मंगल आरती के लिए उठो, तो क्या ये अपैशुनम है? नहीं। ठीक। क्योंकि करेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको करेक्शन देना चाहिए? जो मेरे अंडर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे अंडर में रह के भक्ति कर रहे हैं, या जो मतलब मेरे गाइडेंस में रह के भक्ति कर रहे हैं, उनको करेक्शन देना चाहिए। और करेक्शन को भी जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपीरियर है वो अपने जूनियर को, या जो उनके अंडर में है, उनको हर चीज के लिए ना टोके। अरे तूने तिलक टेढ़ा लगाया है, धोती तुमने ऐसे पहनी है, हर छोटी छोटी बात के लिए नहीं टोकना चाहिए, तब वो परेशान हो जाएगा। करेक्शन दें, पर जबरदस्ती से ज्यादा मत दें। और जूनियर का भी ये कर्तव्य बनता है कि एक बार अगर बोल दिया है तो माने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, वरना अपराध के चांस कहीं ना कहीं बन जाते हैं। जो सुपीरियर है वो छोटी छोटी बात पे करेक्शन ना दे, डांटे नहीं। और जो जूनियर है वो भी समझे कि भैया एक बार बता दिया तो मुझे मानना है। ठीक। इस संबंध में ऋषभ देव बहुत सुंदर बात कहते हैं। ऋषभ देव भगवान ही है। ऋषभ देव बहुत सुंदर बात कहते हैं कि गुरु को बार बार शिक्षा देते रहना चाहिए, भले ही शिष्य पालन ना कर पा रहा हो। मैं फिर रिपीट करूंगा। गुरु को बार बार शिक्षा देते रहना चाहिए, शिष्य पालन ना कर पाए तब भी। क्यों? क्योंकि देखना चाहिए कि शिष्य हो सक गुरु और शिष्य के बीच में शिष्य का मन है, ये देखना चाहिए। तो मन तुरंत नहीं छोड़ता है। जब मन उसको वो बात पालन करने देता नहीं, तो भले ही वो पालन ना कर पाए, लेकिन बार बार बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, वो बहुत जरूरी है, तब वो पालन करेगा। और साथ साथ गुरु को कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। अरे तुम कैसे हो, समझ ही ना तुम्हें एक बार में, तुम फालतू आदमी हो, ये हो वो हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं हम। करेक्शन बहुत ना दें, हर छोटी बात पे। शिक्षा बार बार देते रहें, पर क्रोधित ना हो। और जो जूनियर है उनको समझना चाहिए कि जब बोल दिया गया है तो उसको माने, उसमें तर्क ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो बात बोली जा रही है, देखिए, भक्ति में इतना सुंदर है ना, जो थोड़ा सा एडवांस डिवोटी है उसके रियलाइजेशंस अलग होते हैं, और जो थोड़ा सा अभी अभी भक्ति कर रहा है उसके रियलाइजेशंस डिफरेंट होते हैं। तो जो अभी नया नया है वो नहीं समझ पाता है कि जो सीनियर है उसका क्या रियलाइजेशन है, और वो जो बोल रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। वो उसको उस समय नहीं समझ में आएगा। वो तर्क कर सकता है, अरे क्यों करूं मैं ऐसा, क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा वैसे,
लेकिन जब वो करेगा तब मालूम चलेगा, इसलिए करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, मैं कुछ बात बोलता था तो लोग कहते थे अरे बाबू जी क्या ये सब बात बोलते हैं, तर्क तर्क करते थे, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या ऐसा बोलते हैं, ये है वो है। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, अरे हाँ आप सही बोल रहे हैं। जब उन्होंने बात मानी, तो जूनियर को चाहिए कि बात माने, अगर शास्त्र के अकॉर्डिंग है तो। मैं भी नहीं कह रहा अंधाधुंध बात माने, अगर शास्त्र के हिसाब से बोला जा रहा है, गुरु अगर आपको बोल रहे हैं तो आप माने विदाउट एनी तर्क। आपको खुद ही बाद में रियलाइज हो जाएगा कि हाँ गुरु सही बोल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द है, मैं जानना चाहूंगा किन लोगों को आप इसका मतलब पता है। ओह, ये दिख रहा है छिद्रान्वेषण, किसी को मतलब पता है इसका? छिद्रान्वेषण बहुत सुंदर अर्थ है इसका। प्रभा जी ने अपने परपोट में लिखा है हिंदी में। परपोट तो पढ़ लिए होंगे शायद कई कितनी बार, लेकिन इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जस। मुझे उसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे चोर को चोर कहना गलत नहीं है, मतलब सही है, कहा जा ना सकता है। ना ना, ठीक है, वो नहीं ठीक, बताता हूँ मैं। इसको तो इसको पहले तोड़ेंगे, देखिए छिद्रा और अवेषण, माफ कीजिएगा, अन्वेषण। तो अन्वेषण का मतलब होता है ढूंढना, और छिद्रा मतलब छेद। तो छेद खोजना मतलब दोष खोजना, मतलब हर समय गलती देखना कि ये कहाँ गलती कर रहा है, कैसी सी गलती पकड़ूं मैं। इसको बोले छिद्रान्वेषण। अन्वेषण मतलब खोजना, और छिद्रा मतलब छेद। तो इस व्यक्ति में दोष ही खोजना है। अगर दोष नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं दोष निकालो इसका। इसको बोलते छिद्रान्वेषण, ये कहाँ गलती कर रहा है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है इसका। रामचंद्रपुरी नाम के एक व्यक्ति हुए महाप्रभु की लीला में। रामचंद्रपुरी महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे। तो रामचंद्रपुरी की एक हैबिट थी कि वो भक्तों को बुलाते थे और प्रसाद खिलाते थे। और जैसे ही प्रसाद खाते थे लोग, तो देखते थे कौन कितना खा रहा है, और फिर कहते थे कि अरे देखो तुमने बहुत खाया है तो तुम्हारी इंद्रियां संयमित नहीं है। खुद ही खिलाएंगे और देखेंगे, अच्छा तुमने तो बहुत खाया है, मतलब तुम्हारी इंद्रियां संयमित नहीं है, तुम्हें इंद्रिय संयमित करना है अभी। तो एक दिन वो महाप्रभु में भी ही दोष देखने लगे। महाप्रभु का आचरण तो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो भगवान स्वयं है। तो अब क्या हुआ कि महाप्रभु के रूम से चींटियां आ रही थी, एक एक समय की बात है। तो रामचंद्रपुरी समझ गया, ओ चींटियां आ रही, मतलब ये सन्यासी बहुत मीठा खाता है, इसलिए चींटी आ रही। तो जबरदस्ती की निंदा करना, जबरदस्ती के दोष देखना, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बात तो इंपॉर्टेंट है कि दोष हम सब में है, ऐसा नहीं कोई परफेक्ट है, भगवान में कोई दोष नहीं है। लेकिन जबरदस्ती दोष खोजना कि नहीं दोष निकाल के ही रहना है इसमें, इसको होता है छिद्रान्वेषण, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हरि का अर्थ है कि मनुष्य को अत्यंत लज्जाशील होना चाहिए और कोई गर्हित कार्य नहीं करे। मतलब अगर कुछ गलती हो भी जाए तो उसमें उसको शर्म आए, उसको गिल्टी फील हो, इसको बोलते हैं हरि। अचापलम यह संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। मतलब संकल्प बनाए रखना चाहिए कि मैं भक्ति करता रहूंगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति मेरे हिसाब से हो, चाहे मेरे प्रतिकूल हो, चाहे मेरा प्रयास विफल भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन मैं भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयासशील रहूंगा, प्रयत्नशील रहूंगा। इसको बोलते हैं अचापन। ठीक है, ये हो गया ब्राह्मण के गुण। हम लोग पढ़ रहे हैं क्षत्रियों गुण। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा अर्जुन कर रहे थे। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है, उसे चाहिए कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए जब
परीक्षित महाराज अपने राज्य में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक कली, एक शूद्र पुरुष, मतलब कलियुग, गाय और बैल जो थे, गाय जाने धर्म का प्रतीक थी, इस प्रकार का था। तो वो जो कलयुग था वो गाय को मार रहा था। तो परीक्षित महाराज आए और उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में गाय गाय को मारा जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और परीक्षित और कलयुग को मारने चले। तो कलयुग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा समय है, आप मुझे नहीं मारिए, ये है वो है। और कलयुग शरणागत हो गया परीक्षित महाराज के। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज कलयुग को मार सकते नहीं थे, लेकिन शरणागत हो गया तो छोड़ दिया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो रुक्मी थे, रुक्मिणी जी के भाई, कल रुक्मिणी जी का प्राकट्य दिवस था। तो जो रुक्मिणी जी के भाई थे रुक्मी, तो वो कृष्ण पे खूब बाण वगैरह चला रहे थे, खूब परेशान कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान चाहते तो उनको, रुक्मी को मार देते, लेकिन बलराम जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा साला है, क्यों मार रहे हो। तो केवल बाल छील के और उसको छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कभी कभी क्षत्रिय छोटे मोटे अपराध को क्षमा भी कर देते हैं। ठीक है, ये क्षत्रिय गुण थे। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है, मतलब वैश्य के लिए। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करें। तो स्पष्ट है। नाती मान्यता अर्थात सम्मान की आशा ना करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार 4 वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो उच्च वर्णों का सम्मान करें। अब कोई इसको सुनेगा, गुस्सा हो जाएगा, अरे आप शूद्रों को निम्न बोल रहे हो। देखिए भैया, ये बताइए, आपके शरीर में जो पैर है, तो पैर की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। पैर की तो इम्पोर्टेंस बहुत है अभी। क्या बताऊं, मैंने देखा ऑपरेशन होते हुए। तो पैर की इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक। अब क्या ये बताइए, पैर और खोपड़ी, ठीक है, 2 अंग हैं आपके शरीर के, तो क्या खोपड़ी पैर का शोषण करती है क्या। नहीं करती। बल्कि खोपड़ी डायरेक्ट करती है पैर को कि तुम्हें यहां जाना है, तुम्हें यहां नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और आगे खाई है, ठीक, और उसने अपनी आंखों से देखा है तो खाई है, तो क्या वो अपने पैर को रोक लेगा। बिल्कुल हो जाएगा, पैर उसको रुक जाएंगे। तो पैर को डायरेक्ट किसने किया, उसकी आंखों ने। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो सभी वर्गों को डायरेक्ट करते हैं और शोषण नहीं करते, याद रखिएगा। आपके फुल बॉडी मेंटेनेंस के लिए जितनी खोपड़ी आवश्यकता है उतने ही पैर भी आवश्यक। ये नहीं कि पैर कम इंपॉर्टेंस है उससे, खोपड़ी से, लेकिन अपनी अलग अलग सबकी इंपॉर्टेंस है। लोग पता नहीं कंपेयर भी करते हैं। कंपेयर नहीं, सामाजिक व्यवस्था मतलब जैसे ये बॉडी, पूरी बॉडी को चलने के लिए, चलाने के लिए सब इंपॉर्टेंट है, हाथ भी, पांव भी, पेट भी, सर, सब कुछ। वैसे सामाजिक व्यवस्था चलाए रखने के लिए सब ही इंपॉर्टेंट है। कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, सबका अपना अपना रोल सेट किया हुआ है, और जब अपने अपने रोल के अनुसार सब लोग काम करेंगे तो समाज में शांति संपन्नता रहेगी। ये बात बोली जाती है बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य है, मतलब इस 3 श्लोकों में 26 दिव्य गुणों के बारे में बताया गया। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए क्या लिंक है इसका। देखिए, कृष्ण भक्ति ये नहीं कहती कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने जो ये 3 श्लोक देखे, इसमें चारों वर्णों और आश्रमों के दिव्य गुणों को सुनाया गया है। मैं फिर रिपीट करूंगा, 4 वर्णों और 4 आश्रमों के दिव्य गुणों को यहाँ पे सुनाया गया है इन 3 श्लोकों में। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र है और वो शास्त्र नहीं जान रहा है,
लेकिन उसका जो दिव्य गुण है नाति मानिता, ना ना अति मान्यता, कि ज्यादा सम्मान की अपेक्षा ना करे और सभी वर्णों को या सभी आश्रमों की सेवा करे, तो अगर कोई शूद्र यही कर ले केवल, तो वो मुक्त हो जाएगा। शास्त्र नहीं पढ़ना जरूरत है उसको, शास्त्र पढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो जो उसके वर्ण और आश्रम का दिव्य गुण है, अगर केवल उसी का ही अनुशीलन कर ले तो वो मुक्त हो जाएगा, ये बात कही जा रही। अपने गुण के हिसाब से जो, अपने वर्ण और आश्रम का जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण का अभ्यास करे और साथ साथ भक्ति करे तो वो मुक्त हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। ठीक है। तो यही इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद पर उठ सकते हैं, मतलब वो भक्ति कर सकते हैं अगर केवल इन्हीं गुणों का अनुसरण करें, दिव्य गुणों का। ठीक है, हम लोग ने 3 श्लोक अब देख लिए, वो हम लोग नेक्स्ट श्लोक शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।